बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आप बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, साध संगत जी, एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। साध संगत जी, हम सब उस कुल मालिक से मिलाप करना चाहते हैं, उसका ही रूप होना चाहते हैं। उस कुल मालिक से हम तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम अपने गुरु का हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि गुरु उस परमात्मा का ही रूप होते हैं। पर देखने में हमें इंसान जैसे लगते हैं गुरु। चाहे तो हमें एक सेकंड में उस परमात्मा से मिला दें, पर वह कभी भी उस मालिक का हुक्म नहीं तोड़ते। संगत जी, हम जब सेवा के लिए डेरे जाते हैं, हमें वहां पर कुछ साखियां सुनाई जाती है ताकि हमारा गुरु में विश्वास बन सके, हम उनके हुक्म की पालना कर सके और हमारे अंदर गुरु के लिए प्यार पैदा हो सके। तो साध संगत जी, इस साखी को आप पूरा सुनिए ताकि आपके अंदर उस परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो सके, प्यार पैदा हो सके। तो साध संगत जी, ये साखी बड़े महाराज जी के समय की है। उस वक्त डेरा ज्यादा विकसित नहीं था, बस थोड़ी सी संगत, कुछ लोग ही होते थे। वहां कुछ सेवादार थे जो तन मन धन से गुरु घर की सेवा करते थे। सदगुरु का जो भी हुक्म होता उसे तुरंत निभाते। उनके दिल में सदगुरु से इतना प्रेम था कि महाराज जी का हुक्म उनके लिए सबसे ऊपर होता। दुनिया का कोई काम इतना बड़ा नहीं लगता था। सदगुरु रोज 4-5 घंटे सत्संग करते थे। उस जमाने में इतना लंबा सत्संग होता था और सत्संग में सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन पर जोर देते थे। संगत को बार बार कहते, चाहे कुछ भी हो जाए, समय निकालकर मालिक की भजन बंदगी करनी है। कितने ही काम क्यों ना हो, समय निकालना ही है। वहां कुछ सेवादार ऐसे थे जो भजन सिमरन तो ठीक से नहीं कर पाते थे, लेकिन सेवा तन मन से करते थे, जी जान से। महाराज जी को पता था कि मेरे कुछ बच्चे भजन सिमरन में पीछे हैं, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। महाराज जी उन्हें बार बार समझाते, भाई, सेवा अपनी जगह है, भजन सिमरन अपनी जगह। सेवा एक जरिया है मालिक तक पहुंचने का। सेवा से मन साफ होता है और मन साफ होते ही रूह की चढ़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए सेवा का हुक्म देते हैं ताकि भजन सिमरन आसान हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ सेवा करते रहे और भजन सिमरन नहीं किया तो आगे कैसे बढ़ोगे। फिर भी उनमें से एक सेवादार था, बहुत सेवा करता था, लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता था। महाराज जी ने उसे कई बार कहा, तू बहुत अच्छा सेवादार है, लेकिन भजन सिमरन भी कर लिया कर। वो यही कहता, सदगुरु जी, मैं जितना कर सकता हूं करता हूं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया है। अगर आप मुझसे भजन करवा सको तो वो आपकी कृपा। जब उस भाई का अंतिम समय आया तो संगत उसके पास इकट्ठी हो गई। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़े आए। बात महाराज जी तक पहुंची। महाराज जी ने कहा, उसे बोलो नाम सिमरन का जाप करे। जब ये बात उस तक पहुंचाई गई तो उसने कहा, महाराज जी को यहां लेकर आओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। सेवादार फिर महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज जी, वो आपको बुला रहा है। महाराज जी कुर्सी पर बैठे थे। बोले, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम जाकर उसे बोलो नाम सिमरन का जाप करता रहे। सेवादार ने जाकर यही कहा, लेकिन वो बहुत तड़प रहा था। उसकी तड़प देखकर सेवादार फिर महाराज जी के पास दौड़ा। बोला, महाराज जी, वो बहुत तड़प रहा है, आपको वहां जाना चाहिए। महाराज जी ने कहा, क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? उसकी तड़प मुझे पता है, लेकिन उसने नाम की कमाई नहीं की, रूह की चढ़ाई नहीं हुई। अब उसका हिसाब किताब हो रहा है, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उसने मेरी संगत की सेवा की है, और जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। इसलिए अभी उसे इतनी तड़प हो रही है। पहले चढ़ाई नहीं हुई थी, अब रूह ऊपर चढ़ रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई,
जीते जी मर जाओ, जीते जी मालिक से मिल जाओ, ताकि मरते वक्त कोई तकलीफ ना हो। फिर महाराज जी उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी चीखें तुरंत बंद हो गईं। उसने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली और मालिक को प्यारा हो गया। साध संगत जी, इसे कहते हैं पूरे गुरु की पहचान कि जब कोई पूरा गुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेता है तो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। जो कहता है वह करता भी है। जब गुरु ने वचन दे दिया कि अब तुम मेरी जिम्मेवारी हो, तो वह उसे हर हाल में सचखंड लेकर जाता है। कुछ भी हो जाए, यह पूरे गुरु की पहचान होती है। वह अपने जीव को इस संसार में दोबारा नहीं लौटने देता, उसकी इसी जन्म में मुक्ति करवा देता है। लेकिन सद्गुरु की खुशी केवल और केवल हमारे भजन सिमरण में है। करने को तो सद्गुरु बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा बोलने लग जाए तो हम में से कोई भी भजन सिमरण नहीं करेगा। हम तो उन पर ही निर्भर हो जाएंगे। लेकिन सद्गुरु चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े हों, खुद नाम की कमाई करें, वह सब कुछ जान ले जो उनके जानने योग्य है कि वह मालिक की अंश है, आत्मा मालिक की अंश है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जिसने जीते जी मरकर देख लिया होता है, उसे फिर मृत्यु से किसी तरह का कोई भी डर नहीं रहता। जैसे कि कबीर साहब कहते हैं, जिस मौत से दुनिया डरती है वह तो मेरे लिए आनंद का सागर है, मेरे लिए तो वह परमानंद है। यह वचन केवल और केवल पूर्ण संत महात्मा ही कह सकते हैं, जिन्होंने जीते जी मरकर देखा है। और वह शिक्षा अपने शिष्यों को भी देते हैं कि भाई नाम की कमाई करने में लगो, जीते जी मर जाओ, ताकि दोबारा आना जाना खत्म हो जाए, जन्म जन्म का यह खेल खत्म हो जाए और मालिक से मिलाप हो जाए, माया के इस खेल से छुटकारा मिल जाए। साथ संगत जी, हमें भी बाबा जी के हुक्म की पालना करनी है और उनके कहे गए वचनों का पालन करना है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।